घर में सन्नाटा नहीं था। घर कभी सच में सन्नाटा नहीं होते, लियो ये जानता था। हमेशा फ्रिज की गुनगुनाहट, लकड़ी के बीम के बैठने की आवाज़ और हॉलवे की घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आती रहती थी। लेकिन लियो को अब जो आवाज़ सुनाई दी वो घर की नहीं थी। ये एक भारी गीली धड़ थी। 10 साल का लियो अपनी रज़ाई के नीचे अकड़ा हुआ लेटा था। उसकी आंखें खुली हुई थी। वो सीलिंग फैन को घूर रहा था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी, इंतजार कर रहा था। धड़। ये हॉलवे से नहीं आ रही थी। ये खिड़की से टकराने वाली हवा नहीं थी। वाइब्रेशन उसके बिस्तर के पैरों से ऊपर तक गया, जिससे उसकी रीढ़ के नीचे गद्दा हिल गया। ये उसके नीचे से आ रहा था। ये बस एक सपना है, लियो ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। बस पाइपों की। लेकिन पाइपों की आवाज पत्थर से टकराने वाले जूतों जैसी नहीं थी। क्लॉम्प क्लॉम्प क्लॉम्प। रिदम धीमी, सोची समझी और ऊपर की ओर थी। लियो का दिल उसकी पसलियों पर ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई फंसा हुआ पक्षी हो। क्यूरियोसिटी एक खतरनाक चीज है, लेकिन डर एक पावरफुल मोटिवेटर है। उसे जानना था, अगर कोई मॉन्स्टर था तो उसे पकड़ना था, इससे पहले कि वो उसे पकड़ ले। धीरे धीरे दर्द से लियो गद्दे के किनारे की ओर खिसका। वो इंच इंच आगे बढ़ा, कोशिश कर रहा था कि बेड स्प्रिंग चरमराए नहीं। कमरे की हवा अचानक ठंडी लगने लगी। कुछ ही सेकंड में 10 बिगड़ी गिर गई। एक महक आई, धूल या पुराने कारपेट की नहीं, बल्कि गीली मिट्टी और बासी पुराने हवा की महक। वो किनारे पर पहुंचा। उसने चादरें कसकर पकड़ ली। उसने अपना सिर उल्टा कर लिया। लियो को उम्मीद थी कि उसे अपना नीला कारपेट दिखेगा, शायद कोई खोया हुआ लेगो पीस या कोई मोजा। इसके बजाय उसे एक छेद दिखा। जहां फ्लोरबोर्ड होने चाहिए थे, अंधेरे में एक रेक्टेंगुलर मुंह खुला हुआ था। अंदर काई लगे टूटे हुए पत्थरों से बनी एक घुमावदार सीढ़ी जमीन में बहुत नीचे तक जाती थी, घर की नींव की इजाजत से कहीं ज्यादा। कहीं बहुत नीचे से एक हल्की, बीमार जैसी पीली रोशनी आ रही थी, जिससे पत्थर की दीवारों पर लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां पड़ रही थीं और सीढ़ियों पर परछाई हिल रही थी। थप। कुछ सिर्फ 3 सीढ़ियां नीचे था। लियो को कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक परछाई दिख रही थी जो बहुत लंबी, बहुत पतली लग रही थी, जिसके हाथ पैरों में बहुत सारे जोड़ थे। वो जीव रुक गया। उसकी भारी सांसें ऐसी लग रही थी जैसे किसी फटे हुए फेफड़े से हवा निकल रही हो। लियो को लकवा मार गया था। वो वहीं लटका रहा। उसका खून उसके सिर में दौड़ रहा था। वो अपने बिस्तर के नीचे उस नामुमकिन सी खाई को घूर रहा था। सीढ़ियों पर वो चीज हिली। एक हाथ पीला, गीला और लंबा ऊपर उठा और लियो के नाक से कुछ इंच की दूरी पर फ्लोरबोर्ड के किनारे को पकड़ लिया। नाखून काले और टूटे हुए थे। वो खुद को ऊपर खींचने लगा। लियो हांफने लगा। आवाज अपने आप आई थी, एक तेज सांस जिसने सन्नाटा तोड़ दिया। हाथ जम गया, सांस रुक गई। गड्ढे के अंधेरे से एक आवाज जो पीसने वाले पत्थर जैसी लग रही थी फुसफुसाई, तुम्हें ढूंढ लिया। लियो चीखते हुए पीछे हटा, खुद को बिस्तर के बीच में फेंककर कंबल अपने सिर पर खींच लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, इंतजार कर रहा था कि हाथ उसका टखना पकड़ेगा। गीली मिट्टी में नीचे खींचे जाने का इंतजार कर रहा था। उसने 1 घंटा इंतजार किया, फिर 2। आखिरकार सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर आई। चिड़िया चहचहाने लगी। कांपते हुए लियो ने आखिरकार कंबल उतार फेंका और बिस्तर से जितना हो सके दूर कूद पड़ा। उसने कोने से एक बेसबॉल बैट उठाया और नीचे देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। वहां सिर्फ नीला कारपेट था, कुछ धूल के गुच्छे, एक खोया हुआ मोजा। फर्श के तख्ते मजबूत और बिना जोड़ के थे। लियो ने एक सांस ली। उसके सीने में एक घबराहटी हंसी फूट पड़ी। ये एक बुरा सपना था, बस एक खराब साफ सपना। वो अपने जूते पहनने के लिए फर्श पर बैठा। जैसे ही उसने अपने स्नीकर के लिए हाथ बढ़ाया, वो जम गया। वहां ठीक उसके बिस्तर के बीच में धूल भरे नीले कारपेट पर एक कीचड़ से सना पैरों का निशान था। वो गीला था और दरवाजे की ओर इशारा कर रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया